Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Shehbaz Ali. Dear students, लास्ट लेक्चर में हम छोटा सा कॉन्सेप्ट था उसको बहुत अच्छा मैच्योर कर चुके हैं। मतलब अब हमें पता है कि एलिमेंट्स किन्हें कहेंगे, एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं, और फिर मिक्सचर कब बनता है, कैसे बनता है, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब कुछ हमने कल सीख लिया था। आज फर्दर तफसील पढ़नी है हमने मिक्सचर्स की। मतलब आगे फर्दर हमने कंपाउंड्स के बारे में बात नहीं करनी, अब एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं करनी। आगे फर्दर हमने किसके बारे में बात करनी है स्टूडेंट्स? मिक्सचर्स के बारे में बात करनी, मिक्सचर्स के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं। इतना तो हमें अंदाजा हो गया कि मिक्सचर्स दो तरह के होंगे। अगर तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब यकसानियत, एक तरह की चीज ना नजर आए, तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोजीनस। जैसे रेत को पानी में डाल दो, जैसे तेल को पानी में डाल दो, जैसे सलाद आपने काट के मेज पे रखी हुई है, ये सब कुछ मिक्सचर्स हैं, बट ये हेट्रोजीनस मिक्सचर्स हैं। जैसे ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है, जैसे सलाद भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। लेकिन अगर आप चीनी को पानी में डालते हो, जैसे मैंने दिखाया है, चीनी को पानी में डालते हो तो चीनी मुकम्मल तौर पे, शुगर मुकम्मल तौर पे पानी में डिसोल्व हो जाएगी, और डिसोल्व होने के बाद आपको पानी की अंदरूनी साख्त भी दिखा रहा हूं मैं, यानी इंटरनल व्यू भी दिखा रहा हूं। इंटरनल व्यू जो आपको आम आंख से शायद नजर ना है, इसको फुल स्क्रीन करें जरा, ये देखें जरा। ये आपको ग्लास तो आम आंख से नजर आ सकता है, इसमें चीनी का क्यूब यानी कि चीनी के क्रिस्टल्स नीचे बैठे हुए नजर आएंगे। इसका जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है, जो कि माइक्रोस्कोप, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की माइक्रोस्कोप लेके आओगे तो आपको नजर आएगा पानी के मॉलिक्यूल इस तरह तैर रहे हैं। इसको जरा देखें, पानी के मॉलिक्यूल इस तरह तैर रहे हैं और इसके अंदर ये चीनी का क्यूब पड़ा हुआ है। तो अभी चीनी पानी में हल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हल होगी तो देखो ग्लास में मौजूद जो सोल्यूशन है वो यकसा एक तरह का नजर आ रहा है। और अगर इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाए, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाए तो वो भी यकसा नजर आ रहा है, एक तरह का नजर आ रहा है, पार्टिकल बराबरी की सतह पर फैले हुए हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को जो माइक्रोस्कोपिक भी एक जैसा हो, मैक्रोस्कोपिक भी एक जैसा हो। मैक्रोस्कोपिक जो मैं आम आंख से देख सकता हूं वो मैक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक जिसके लिए मुझे बड़ी हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप चाहिए, चाहे मैं माइक्रोस्कोप से देखूं चाहे मैं आम आंख से देखूं, दोनों सूरतों में यकसानियत नजर आए, ऐसे सॉल्यूशन को बेटा क्या बोलते हैं? होमोजीनस। क्या बोलते हैं बेटा? होमोजीनस। ये देखो, ये ब्लड है, ब्लड, शाबाश, ब्लड लाल रंग का नजर आता है, सबका ब्लड लाल है। मुझे बताओ कि ब्लड आप क्या समझते हो कि किस कैटेगरी में आता है? ब्लड होमोजीनस कैटेगरी में आता है या ब्लड हेट्रोजीनस कैटेगरी में आता है? आप में से कोई बच्चा हाथ खड़ा करे और मुझे इसका जवाब दे कि जो खून है, खून, ब्लड, वो होमोजीनस कैटेगरी में आता है या हेट्रोजीनस कैटेगरी में आता है? अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम यार खान, आप मुझे बताइए। आपने पहले हाथ खड़ा किया, अल सईद एजुकेशन दूसरा नंबर। हाँ जी, जी शाबाश, अपना माइक अनम्यूट करें। सर होमोजीनस। आपकी आवाज नहीं आई बेटा, मुझे दोबारा बोलो। सर होमोजीनस। अच्छा एक ना काम करो, पहले अपना माइक अनम्यूट करो, इनका माइक अनम्यूट करें ना। अनम्यूट है, बोलो। मुझे लगता है माइक नहीं चल रहा। अगर होमोजीनस है तो हाथ खड़ा कर दो, अगर होमोजीनस नहीं है, आपने हाथ खड़ा किया, इसका मतलब आप समझते हैं ये होमोजीनस है। आपको लगता है कि खून एक तरह का है, यकसा नजर आता है तो होमोजीनस है? नहीं 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 नहीं, खून, ब्लड होमोजीनस नहीं है, ब्लड इज अ हेट्रोजीनस। मैंने आपको पीछे बताया किसी भी चीज के होमोजीनस या किसी भी चीज के, अच्छा हमारे आवाज बंद थी यहां से जी, अच्छा ठीक, किसी भी चीज के होमोजीनस और हेट्रोजीनस होने का ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि वो आपको मैक्रोस्कोपिकली कैसा नजर आ रहा है। मैक्रोस्कोपिकली तो लाल नजर आ रहा है,
माइक्रोस्कोपिक देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोपिक देखना पड़ता है। ये देखो, ये खून का अंदर का मंजर है, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर आपको कहीं शेड ज्यादा नजर आ रहा है, रेड शेड, इसको फुल स्क्रीन करें, कहीं आपको रेडिश शेड कम नजर आ रहा है, तो इसका मतलब माइक्रोस्कोपिकली ब्लड जो है वो हेट्रोजीनस है। माइक्रोस्कोपिकली ब्लड जो है वो हेट्रोजीनस है। और मैक्रोस्कोपिकली आम आंख से जो नजारा आपको नजर आ रहा है, मैक्रोस्कोपिकली वो होमोजीनस है, होमोजीनस है। तो यही आपने बताना है। मैंने आपको पीछे बताया कि होमो या हेट्रो होने के लिए दोनों सूरतों में एक तरह का होना चाहिए मामला। अब यहां पर मैक्रो में होमो और माइक्रो में हेट्रो, तो हम इसको मानेंगे हेट्रो। क्या मानेंगे इसको? हेट्रोजीनस मानेंगे। लेकिन साथ बोल देंगे हम साथ एक लफ्ज लगा देंगे कि ब्लड इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर एट माइक्रोस्कोपिक व्यू एंड ब्लड is a homogeneous mixture at macroscopic view, at macroscopic view। चलो दूध के बारे में बताओ, दूध के बारे में क्या ख्याल है? ये मिल्क है, ये मिल्क का मैक्रोस्कोपिक व्यू है, ये मिल्क का मैक्रोस्कोपिक व्यू है, आम आंख से जो नजर आ रहा है। ये दूध के इंटरनल, यानी ये जो दो स्लाइडें साइड पे लगी हैं, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। अब दोनों को देखो और बताओ, अपनी राय का इजहार करो। शाबाश, कौन करेगा? ये जिना साइंस मॉडल स्कूल गर्ल्स, जिना साइंस मॉडल स्कूल गर्ल्स। हाँ जी, आपको क्या लगता है बच्चों? ये जिना साइंस मॉडल स्कूल गर्ल्स, आपका माइक अनम्यूट कर दिया, जवाब दें जल्दी से। चलें ऐसा करें, हर क्लास टीचर जो क्लास में खड़ा है वो अपने बच्चों से खुद ही पूछ ले कि क्या जवाब है। तो मैं जवाब सही दे देता हूं ताकि आप लोग वेरीफाई कर लें। मिल्क जो है अगेन यकसा नजर आ रहा है, सफेद नजर आ रहा है, तो मैं बोलूंगा मैक्रोस्कोपिकली ये होमोजीनस है, मैक्रोस्कोपिकली ये होमोजीनस है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली ये हेट्रोजीनस है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब किसी भी मिक्सचर के होमो और हेट्रो होने का ताल्लुक इस चीज पे भी होता है, किसी भी चीज के होमो और हेट्रो होने का ताल्लुक इस चीज पे भी होता है कि आप उसको देख किस नजर से रहे हो, मैक्रोस्कोपिकली देख रहे हो या माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हो। आई होप कि आपको होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी का मतलब समझ आ गया है। अब पेपर में आपने कैसे लिखना है, ये मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है, आप इसको काइंडली एक दफा सारे बच्चे पढ़ लें। इसको फुल स्क्रीन करें। सबसे पहले होमोजीनस कंपोजिशन, यानी उसकी तरकीब, सॉरी हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस में नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब आप अभी सारे यूनिफॉर्म पहन के आए हो। ये फरहान स्कूल माशाल्लाह सारी गर्ल्स होमोजीनस लग रही हैं, सबका यूनिफॉर्म एक तरह का है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये जो बच्चे बैठे हैं फरहान स्कूल के, अगर इनमें से कुछ का स्कार्फ ब्लू हो जाए, किसी का ग्रीन हो जाए, तो ये हेट्रोजीनस हो जाएंगे। तो थ्रू आउट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्मिटी अगर होगी तो हेट्रो, और अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी तो होमो। ठीक हो गया? आगे एग्जाम्पल में क्या आता है, जैसे वेट सैंड, मिल्क, ऑयल, वाटर मिक्सचर्स, ऑयल एंड वाटर मिक्सचर्स, सलाद। अब इसमें से कुछ चीजें माइक्रोस्कोपिक हेट्रोजीनस हैं और कुछ चीजें मैक्रोस्कोपिक हेट्रोजीनस हैं। मैक्रो क्या होता है बता चुका हूं आपको। होमोजेनस मिक्सचर में आ जाओ, सॉल्ट वाटर, एयर, ब्रास इज अ टाइप ऑफ अलॉय। अलॉय किसे बोलते हैं? जब एक या एक से ज्यादा धातुओं को मिला दिया जाता है तो वो अलॉय बनता है। जैसे आपकी बाइक के जो रिम हैं वो अलॉय रिम हैं। क्या वो आपको उसमें डिफरेंट तरह की मेटल्स नजर आती हैं? नहीं, एक ही तरह का मेटल का कलर नजर आता है, तो वो होमोजेनस होगा। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन लेता हूं, पहले मैं ये क्लियर कर लूं। सेपरेशन, हेट्रोजीनस को आप बड़े आराम से फिजिकल मीनिंग से, यानी लाइक फिल्ट्रेशन करके सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि मैंने रेत और पानी को अलग करना था, फिल्टर किया, रेत ऊपर पानी नीचे। ठीक है, तो हेट्रोजीनस को अलग करना कोई मसला नहीं है, हम कर सकते हैं।
होमोजीनस को अलहदा करना कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए थोड़े मुश्किल प्रोसेस करने पड़ते हैं होमोजेनस में से चीज़ों को अलहदा करने के लिए। अब वो कौन कौन से प्रोसेस हैं? डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, और ये सारे प्रोसेस हमारे चैप्टर नंबर 17 में मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह चैप्टर 17 में जब जाएंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो प्रैक्टिकल्स के अंदर ये मौजूद है। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ अभी मैं बाकी टीम से डिस्कस करके साथ ही इस चैप्टर के प्रैक्टिकल भी हम कर लेते हैं, ताकि प्रैक्टिकल वाला मसला ही ख़त्म हो। ठीक है, तो उसमें आपको क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, ये तीनों परफॉर्म करके दिखा देते हैं, और इन तीनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं? होमोजेनस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। मसलन शुगर, चीनी और पानी। चीनी और पानी आपने मिला के शरबत बना लिया। अब उस शरबत में से मैंने चीनी को दोबारा अलहदा करना है, पानी को दोबारा अलहदा करना है, और रूह अफ़ज़ा को मैंने दोबारा अलग करना है। रूह अफ़ज़ा टैंग जो इसमें डाला है उसको मैंने अलग करना है। तो अब मैं इसको अलग कर सकता हूं, और इनको अलग करने के लिए जो मुझे मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे उनके नाम मैंने बता दिए। डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी। लास्ट में है यूनिफॉर्मिटी। ईच फेज हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी। आपको हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर कुछ जगहों पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी, कुछ जगहों पे सल्यूट की कंसंट्रेशन कम मिलेगी। जैसे ब्लड में आपने देखा कि कहीं पे एरिया ज़्यादा डार्क है, कहीं पे लाइट है, तो एक जैसी तरकीब नहीं होती। जबकि होमोजेनस में आपने क्या देखा? होमोजेनस में आपने ये देखा कि जो मॉलिक्यूलर लेवल पे यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मिक्सिंग जो है हर कंपोनेंट की यकसा होती है। तो ये एग्जाम के अंदर आपने अगर पेपर में सवाल आए कि हेट्रोजेनस और होमोजेनस में फर्क करें, तो ये आप टेबल मेंशन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं। अब हमें यह पता तो चल गया कि मिक्सचर दो तरह के हैं, होमो और हेट्रो। अब तफसील से पहले पढ़ने लगे हैं हेट्रो को, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को तफसील से पढ़ने लगे हैं। बेटा हेट्रोजेनस मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। किड्स एजुकेट कैंपस, आपने हाथ खड़ा किया है, आपका क्या क्वेश्चन है? पहले मैं आपका क्वेश्चन सुन लूं, फिर मैं आगे मूव करता हूं। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी, एक्सक्यूज मी सर, अगर हम किसी भी चीज को पूछे। सर, मिल्क हाइड्रोजीनियस कैसे है? कौन? दोबारा पूछे, आप दोबारा पूछे। मिल्क हाइड्रोजीनियस कैसे है? मिल्क हेट्रोजेनस कैसे है, ये पूछा आपने? सर, यस हाँ, यस। मिल्क हेट्रोजेनस ऐसे है, मैं दोबारा बता देता हूं। देखें, मिल्क के अंदर मिल्क आपको मैक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब जो आप आम आंख से देख रहे हैं। मैं आ रहा हूं इसमें। मैक्रोस्कोपिकली मतलब जैसे दूध मैक्रोस्कोपिकली आम आंख से तो होमो नजर आता है, लेकिन इसको जब मैं माइक्रोस्कोप के नीचे रखूंगा, एक स्लाइड लूंगा, स्लाइड के ऊपर मैं मिल्क का ड्रॉप डालूंगा, उसको मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखूंगा, तो मुझे मिल्क के अंदर इस तरह की कुछ चीज नजर आएगी, इस तरह की। अब इसमें कहीं पे फैट ज्यादा है, कहीं पे फैट कम है, कहीं पे प्रोटीन है। आप देखो ना, ये आपको ये पूरा जो व्यू नजर आ रहा है, ये कहीं से भी यूनिफॉर्म नजर नहीं आ रहा। कहीं पे डार्क ज्यादा है, कहीं पे वाइटनेस ज्यादा है, कहीं पे फैट ज्यादा है, कहीं पे प्रोटीन ज्यादा है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये मुझे यूनिफॉर्म नजर नहीं आया। दैट्स व्हाई माइक्रोस्कोपिकली ये क्या है? हेट्रोजेनस। हाँ, माइक्रोस्कोप के अलावा बाहर से तो ये एक जैसा नजर आ रहा था, तो मैक्रोस्कोपिकली आपको मैक्रोस्कोपिकली कहना है, मैक्रोस्कोपिकली ये होमोजेनस है। अगर आपको क्लियर है तो अपना हाथ खड़ा करें अगर क्लियर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो बेटा हेट्रोजेनस मिक्सचर पढ़ाने लगा था, दो तरह के होते हैं, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। दोनों में फर्क करना इंतहाई आसान है, एक छोटी सी एप्लीकेशन है, उससे आराम से फर्क हो जाता है। जैसे आप लोगों ने क्या करना है, मोबाइल की लाइट ऑन करनी है, घर में जाना है, मोबाइल की लाइट ऑन करनी है। लाइट ऑन करने के बाद क्या करना है? अपना थंब रखना है और इस लाइट के आगे रखना है। जैसे ही आप इस लाइट के आगे अपना थंब रखोगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, सारे बच्चे देखें, जैसे ही थंब रखोगे तो मोबाइल की लाइट थंब के अंदर नजर तो आ रही है लेकिन बाहर नहीं आ पा रही। इसे बोलते हैं लाइट का स्कैटर्ड हो जाना।
दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसका मतलब मेरी उंगली में जो खून है, ब्लड है, उस ब्लड ने क्या किया, लाइट को स्कैटर्ड कर दिया। जो भी लिक्विड लाइट को इस तरह स्कैटर्ड कर देगा वो कोलाइड होता है। बेटा वो क्या होता है, कोलाइड होता है, कोलाइड। तो ब्लड इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोलाइड। हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स की पहली कैटेगरी है कोलाइड्स। याद रखिएगा, जितने भी माइक्रोस्कोपिक व्यूज हैं, जितने भी माइक्रोस्कोपिकली हेट्रोजीनस चीजें हैं, माइक्रोस्कोपिकली जितनी भी चीजें हेट्रोजीनस हैं, माइक्रोस्कोपिकली जितनी भी चीजें हेट्रोजीनस हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, कोलाइड्स। जैसे ब्लड, जैसे मिल्क इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनस बट कोलाइड्स कहेंगे उसको, क्योंकि कोलाइड इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनस। ब्लड भी कोलाइड है। मिल्क में भी अगर आप लाइट पास करोगे तो मिल्क भी क्या करेगा, लाइट को स्कैटर्ड कर देगा, जैसे मेरे फिंगर के अंदर ब्लड ने स्कैटर्ड किया। अच्छा जी, उसके अलावा सस्पेंशन क्या होता है। अब मैं दोनों में पहले फर्क बता दूं। सस्पेंशन क्या होता है, बात को बड़े ध्यान से समझना है आपने। ये देखें बेटा, ये आपको पिक्चर नजर आ रही है। इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है, इस पिक्चर में आपको एक कंटेनर नजर आ रहा है। उस कंटेनर के अंदर एक हेट्रोजीनस मिक्सचर मैंने डाला हुआ है इसके अंदर। अब उस हेट्रोजीनस मिक्सचर के अंदर से मैंने बाहर से लाइट पास की। हेट्रोजीनस मिक्सचर, उसमें पार्टिकल्स है, ये ब्लैक डॉट्स, इसको फुल स्क्रीन करके दिखाएं, ठीक है। ये जो ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर, जो कि रैंडमली फैले हुए हैं, कहीं ज्यादा हैं कहीं कम हैं। जैसे ही मैं लाइट पास करूंगा तो ये लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे और लाइट ब्लरी फॉर्म के अंदर बाहर आएगी, जैसे मेरे अंगूठे से बाहर आ रही थी। लाइट का इस तरह से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना, लाइट का इस तरह से अपने पाथवे को चेंज कर लेना और स्कैटर्ड हो जाना। केमिस्ट्री में इस इफेक्ट को टेंडल इफेक्ट कहते हैं। और जितनी भी चीजें बेटा टेंडल इफेक्ट शो करेंगी, वो जरूर कोलाइड्स होंगी, याद रखिएगा। अब जैसे ये फ्रोस्टेड ग्लास है, यानी ये शीशा है, इस शीशे के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है। वॉशरूम के, ये समझ लो ये ग्लास है, वॉशरूम के दरवाजे हैं शीशे के। अब ये स्टिकर जो इनके ऊपर लगा हुआ है, इन स्टिकर की वजह से क्या हुआ, इस पे पीछे ग्लू लगा हुआ है, ग्लू साथ में स्टिकर लगा हुआ है ऊपर। अब उसकी वजह से क्या होगा कि लाइट आर पार नहीं जा सकती, क्रॉस नहीं हो सकती। जब लाइट क्रॉस नहीं होगी तो ये एरिया ब्लर हो जाएगा। ये ब्लरनेस आना, ये कौन सा इफेक्ट है, टेंडल इफेक्ट है। इसी तरह से आसमान के पीछे से जब सूरज निकलता है तो आसमान इस तरह का ब्लर लाइट दिखाता है। तो इसका मतलब ये जो स्काई में क्लाउड है, क्लाउड भी क्या शो करता है, टेंडल इफेक्ट शो करता है। जो भी मीडियम टेंडल इफेक्ट शो करेगा बेटा वो क्या है, कोलाइड्स हैं। एंड व्हाट आर कोलाइड्स? कोलाइड्स आर हेट्रोजीनस। एक और चीज बता देता हूं, ये देखें, यहां पर देखें, इस कंटेनर में आपको क्या नजर आ रहा है, शाबाश, इस कंटेनर में आपको एक लिक्विड नजर आ रहा है और लिक्विड के अंदर कुछ पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं जो कि डिसोल्व हैं। और मैंने 2 मिनट के बाद देखा तो 2 मिनट के बाद क्या हुआ, ये पार्टिकल्स इतने हैवी थे इसके अंदर, जो डिसोल्व थे वो नीचे बैठ गए और लिक्विड 2 लेयर्स में डिवाइड हो गया। पार्टिकल्स इतने हैवी थे कि वो नीचे बैठ गए। अब मैं आराम से फिल्टर करने के बाद इस पानी को अलग कर सकता हूं और नीचे बैठे हुए पीपीटीज स्टैंड फॉर प्रेसिपिटेट्स,
लिख दो किताब में, पीपीटी स्टैंड फॉर प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स हम उनको कहते हैं जो कंटेनर के बॉटम पे बैठ जाते हैं। अब अगर मैं इस बीकर में से लाइट पास करूंगा, इस बीकर में से लाइट पास करूंगा, तो इस बीकर को जरा देखो, ये मैंने बनाया है। इस बीकर के अंदर बेटा खास बात क्या है, इस बीकर में पार्टिकल्स को मैंने पिछली डायग्राम वाले पार्टिकल से बड़ा बनाया है। थोड़े पार्टिकल लार्ज साइज के हैं। पार्टिकल्स आर लार्ज इन साइज, इतने लार्ज साइज के हैं कि लाइट को ब्लॉक कर लिया, लाइट को ही ब्लॉक कर लिया, रोक लिया, लाइट को आगे नहीं जाने दिया। जब लाइट आगे ही नहीं जाएगी तो आगे जो पेपर पड़ा है या ऑब्जेक्ट पड़ा है उस पर नो लाइट, कोई लाइट ही नहीं पहुंचेगी। जैसे कि ये देखो, ये टॉर्च है, इस टॉर्च में से ये लाइट निकल रही है, और अगर लाइट आगे ब्लॉक हो जाए, आगे जाए ही ना, तो ये टेंडल इफेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ टेंडल इफेक्ट, दिस इज नॉट अ टेंडल इफेक्ट। अगर टेंडल इफेक्ट ना हुआ, इसका मतलब है पीछे पार्टिकल बहुत बड़े हैं, और अगर पार्टिकल बहुत बड़े हैं तो बेटा ये निशानी है सस्पेंशन की, सस्पेंशन की। सस्पेंशन और कोलाइड्स में फर्क ही टेंडल इफेक्ट का है। ये देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये सिरप आपके घरों में पड़ा होता है, म्यूकेन सिरप, सबने यूज किया है, एसिडिटी में यूज करते हैं। लिखा होता है ना इसको कि यूज करने से पहले अच्छे से मिक्स कर लो ताकि नीचे बैठे हुए प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो जाएं। और इस पे लिखा भी होता है सस्पेंशन, म्यूकेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन, ऐसे लिखा होता है। अब इसके अंदर भी पार्टिकल इतने बड़े होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। घर में कली करते हो, व्हाइट वॉश करते हो, व्हाइट वॉश करने के लिए बाजार से जो कली लेके आते हो उसको पानी में हल करते हो, ठीक है, पेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बाल्टी रख दो। जैसे ही रखोगे, ये किंग वे स्कूल में भी आपसे क्वेश्चन लेता हूं, जैसे ही बाल्टी रखोगे तो वो जो प्रेसिपिटेट्स हैं, कली यानी जो आपने चूना जो दीवारों पे करना था, वो नीचे बैठ जाएगा। क्या है ये? सस्पेंशन। जब पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं तो वो सस्पेंशन, अगर नीचे ना बैठे तो वो कोलाइड। वो क्या है बेटा? कोलाइड। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कोलाइड और सस्पेंशन में मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर लाइट पास करो, इधर देखो जरा गौर से, अगर आप लाइट पास करो और लाइट बिल्कुल सीधी ही गुजर जाए, बिल्कुल सीधी गुजर जाए, और आगे जाके आपको यहां पे एक स्पॉट नजर आए। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, आपने पानी लेना है, पानी में से लेजर पास करनी है, लेजर बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी, जैसे थी वैसे गुजर जाएगी। अगर लाइट के रास्ते पे कोई फर्क ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े, तो समझ लेना वो सोल्यूशन है। वो क्या है बेटा? सोल्यूशन, होमोजीनस सोल्यूशन, होमोजीनस सोल्यूशन। होमोजीनस सोल्यूशन की निशानी मैंने बता दी कि आपने लेजर लगानी है, लाइट की बीम, ये समझो लाइट की बीम है, ऐसे आ रही थी, सोल्यूशन में से गुजरेगी और ऐसे ही आगे गुजर जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। अगर कोई ये हरकत करता है, अगर कोई लिक्विड में ये ऐसा होता है, तो वो सोल्यूशन है। अगर लाइट गई और ब्लर हो गई, वो हेट्रो है, हेट्रोजीनस है। और वो कौन सा वाला हेट्रोजीनस है? कोलाइड्स हैं। अगर लाइट गई और ब्लॉक हो गई, लाइट गई और ब्लॉक हो गई, वो सस्पेंशन है। आपको मैंने 3 निशानियां बता दी। अब स्टूडेंट्स, यहां तक आपने कोई सवाल करना है पहले वो कर लें, फिर मैं आगे आपको डेली लाइफ के अंदर जेली, मायोनीज, शेविंग क्रीम, विपिंग क्रीम, समझ रहे हैं, ये आपकी डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं, ये आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। किंग वे स्कूल, आपका क्या क्वेश्चन है? किंग वे, वालेकुम सलाम। जी जी, ये जो हवा में मुख्तलिफ गैसेस होती हैं, दोबारा पूछो, थोड़ा थोड़ा स्लो पूछो, ऊंचा पूछो। हवा में मुख्तलिफ गैसेस होती हैं, हवा में मुख्तलिफ गैसेज होती हैं जी। नाइट्रोजन गैसेस, नाइट्रोजन ज्यादा है तो ये होमोजेनियस होती है। होमोजीनियस कैसे हो?
हवा, हवा इज द होमोजेनस मिक्सचर। हवा के अंदर यकसा तौर पे तमाम गैसेस फैली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि लाहौर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, कराची में ऑक्सीजन कम है, इस्लामाबाद में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। तमाम सारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड होमोजेनसली थ्रू आउट फैली हुई है। तो एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। पाकिस्तान कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम, आपने हाथ खड़ा किया है, फिर मैं अल सईद की तरफ आऊँगा। तो पाकिस्तान कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम, क्या सवाल है आपका? जी, क्या सवाल है बेटा आपका? सर क्लाइड के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? कोलाइड्स के बारे में। दोबारा बता दूं? कोलाइड्स का है? अच्छा जी, कोलाइड्स के बारे में इतनी चीजें हैं, क्या क्या दोबारा बताऊं? जी जी। सर क्लाइड के बारे में बता रहे हैं। ओके, मैं क्लाइड के बारे में बता देता हूं, लेकिन मैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं, फिर मैं इकट्ठा बताता हूं। अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम यार खान, आपका क्या क्वेश्चन है? आप क्वेश्चन करें। सर आपने क्या एयर होमोजीनियस है, लेकिन अगर उसको माइक्रोस्कोपी देखा जाए तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। हाँ, मैंने देखो, एयर और एयर इज सेपरेट थिंग। एयर जो है वो आप बात कर रही हैं कि मसलन मैं जिस एयर की बात कर रहा हूं उसमें नेचुरल एयर ना नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे स्मोक भी है, हमारे यहाँ पे फोग भी है। स्मोक और फोग ये हवा में जब आते हैं, एक बात को ज़रा समझ लें, जब स्मोक आता है, किसी ट्रैक्टर से निकलता है, तो वो काला 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 धुआं निकलता है। अब वो जो काला काला धुआं निकलता है वो शुरू शुरू में लगता है कि ट्रैक्टर के आसपास है, तो हमें लगता है कि ये हेट्रो होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वही ट्रैक्टर का जो काला धुआं है वो पूरी हवा में यकसा फैल जाता है और गायब हो जाता है। जब हवा में जो काला स्मोक है वो यकसा फैल जाता है और अपना अपना वजूद खत्म कर लेता है, तो वो होमोजेनस मिक्सचर का पार्ट बन जाता है। एयर को जब हम मेजर करते हैं, होमोजेनस की सबसे अच्छी निशानी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। होमोजेनस की सबसे अच्छी निशानी ये है कि मैं अगर लाहौर में खड़ा होकर एयर की क्वालिटी को चेक कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा, लाहौर में गुलबर्ग में खड़ा होकर चेक कर रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा इसमें डस्ट पार्टिकल इतने हैं, नाइट्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है। वही सेम कंसंट्रेशन अगर मैं थोड़ा सा जोहर टाउन चले जाऊँ, आगे चले जाऊँ, अगर मुझे वही कंसंट्रेशन वहाँ पर भी मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक की एयर होमोजेनस है, यहाँ से लेकर वहाँ तक की एयर होमोजेनस है। अगर मैं थोड़ा सा आगे चले जाऊँ, वापडा टाउन चले जाऊँ, यानी लाहौर के आखिरी हिस्से में चले जाऊँ, तो वहाँ पर जाके पता चलेगा डस्ट कम है। तो डस्ट कम है वहाँ पर, तो अब वो वाली कंपोजिशन हमारे लिहाज से हेट्रोजीनस हो गई है। यानी किसी भी एयर का होमोजीनस और हेट्रोजीनस होने का ताल्लुक रिलेटिव भी होता है। रिलेटिव का मतलब किसी खास एरिया के अंदर एयर होमोजीनस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल पूरे एटमॉस्फेयर की बात करोगे तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पैचेस मिलेंगे, कहीं पे एयर क्लीन होगी, कहीं पे एयर डस्ट होगी। तो ओवरऑल एटमॉस्फेयर को देखोगे तो वो होमोजेनस उसको नहीं कहते, हम उसको हेट्रो ही कहते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया की जो एयर होती है वो होमोजेनस होती है। ठीक है। लिटिल स्टार स्कूल शेखुपुरा, लिटिल स्टार मॉडल स्कूल शेखुपुरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जो वाटर होता है वो कंपाउंड नहीं होता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, लेकिन अभी आपने कहा कि वो होमोजेनस सॉल्यूशन होता है। वाटर में चीनी डाल दिया आपने, चीनी और पानी मिक्स हो गए तो वो होमोजेनस सॉल्यूशन बन गया। समझ गए हो आप? वाटर इटसेल्फ कंपाउंड है, लेकिन मैंने पानी में चीनी को भी तो ऐड कर दिया है ना, यानी दो कंपाउंड्स को मिला दिया है मैंने और अब उनका मिक्सचर बन गया है। ठीक है, ठीक है बेटा। कामरान पब्लिक स्कूल तौनसा, कामरान पब्लिक स्कूल, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? क्वेश्चन करें, फिर मैंने जल्दी से रिवाइज भी करवाना सारा लेक्चर। कामरान पब्लिक स्कूल, आपका कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन, ओके। ठीक है जी, अब मैं रिवाइज करवाने वाला हूं आपको। ये ठीक क्या हुआ? हाँ जी भाई।
जी अभी तक जो पढ़ा है हम उसको रिवाइज कर लें। मिक्सचर दो तरह का होता है, हेट्रोजिनस, हेट्रोजिनस भी दो तरह का होता है, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। दूसरा मिक्सचर होमोजेनस होता है, होमोजेनस मिक्सचर्स को सॉल्यूशन भी कहते हैं। सॉल्यूशन का बनना होमोजेनस, जैसे शुगर प्लस वाटर, जैसे साल्ट प्लस वाटर, ये होमोजेनस है। हेट्रोजेनस में मैंने बोला दो होते हैं, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। कोलाइड्स और सस्पेंशन में फर्क करना हो तो फर्क यह है कि कोलाइड्स के अंदर पार्टिकल छोटे होते हैं, जो पार्टिकल मिक्स हैं वो पार्टिकल छोटे होते हैं, जर्रात छोटे होते हैं, और सस्पेंशन में वो जर्रात थोड़े बड़े होते हैं। बड़े होने की वजह से सस्पेंशन के जर्रात नीचे बैठ जाते हैं और रोशनी को मुकम्मल तौर पे रोक भी सकते हैं। रोशनी को मुकम्मल तौर पे रोकना, इसका मतलब ये टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते। सॉल्यूशंस भी टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते, क्योंकि वो लाइट जैसी थी वैसी की वैसी ही पास हो गई, लाइट के रास्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ना सॉल्यूशन टेंडल इफेक्ट शो करते हैं, ना सस्पेंशन टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। टेंडल इफेक्ट सिर्फ एक ही चीज शो करती है, और वो कौन है? कोलाइड। क्यों करते हैं कोलाइड टेंडल इफेक्ट शो? क्योंकि पार्टिकल नीचे बैठते नहीं है, घूमते रहते हैं और लाइट के रास्ते को चेंज कर देते हैं। लाइट के रास्ते को चेंज करके उनको ब्लर कर देते हैं। लाइट को ब्लर कर देना, दिस इज कॉल्ड टेंडल इफेक्ट। ये मैंने आपको बताया। ये देखें, लाइट को ब्लर कर दिया, टेंडल इफेक्ट। शीशे पे जो फ्रॉस्टेड ग्लास होता है जिसके आर पार नजर नहीं आता, टेंडल इफेक्ट। बादलों में से अगर आप देखो रोशनी ब्लर हो जाती है, टेंडल इफेक्ट। आपने घर में जाना है, घर में काम करना है, जेलेटन, इस जेलेटन में बाजार से जेली लेके आओ, इस जेली में से लाइट पास करो, आपको नजर आएगा जेली में से लाइट गुजरती है और ब्लर होकर नजर आती है। तो जेली में से लाइट का गुजरना और लाइट का ब्लर होकर नजर आना, तो जेली कौन सा इफेक्ट शो करती है? टेंडल इफेक्ट शो करती है। इसका मतलब जेली कोलाइड है। माइनीस में से भी आप इंटेंसिव लाइट पास करो, ऐसी लाइट जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो उसमें से भी लाइट पास होगी और आगे ब्लर होकर नजर आएगी आपको। तो ये भी क्या है? टेंडल इफेक्ट शो करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बाकी आप टेक्स्ट पढ़ें। कल इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे अबाउट सॉल्यूशंस। यानी हमने हेट्रो पढ़ा आज, कल हम पढ़ेंगे होमो, फिर हम इसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे, इनकी वीडियोस देखेंगे। डेली लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं, कौन कोलाइड है, कौन कोलाइड नहीं है, कौन सस्पेंशन है। ये आपने घर में 10-12 चीज़ों का एनालिसिस करना है कि आपके घर में कौन सी चीज़ें कोलाइड है, कौन सी चीज़ें सस्पेंशन है और कौन सी चीज़ें सोल्यूशन है। तजर्बा मैंने आराम छोटा सा बता दिया कि मोबाइल की लाइट पकड़ो या बाजार से लेज़र लाइट मिलती है, लेज़र लाइट पकड़ो, उस लेज़र लाइट को आप पास करते जाओ। जिस चीज़ में से लेज़र लाइट गुजर जाए बिल्कुल जैसे थी वैसे गुजर जाए, वो सोल्यूशन है। जिसमें से ब्लॉक हो जाए वो सस्पेंशन है। जिसमें से गुजरे और ब्लर होकर नजर आए वो कोलाइड है। ठीक है, ओके जी। आपका सर आइसक्रीम होमोजीनस है या हेट्रोजीनस? आइसक्रीम नजर तो होमोजीनस आती है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो उसमें दूध है। अब दूध माइक्रोस्कोप के नीचे होमोजीनस नजर नहीं आता, तो इसलिए आइसक्रीम माइक्रोस्कोप के नीचे हेट्रोजीनस है, यानी आइसक्रीम कोलाइड है। जो चीज माइक्रोस्कोप के नीचे हेट्रो नजर आती है ना, वो कोलाइड होती है। जो चीज माइक्रोस्कोप के नीचे हेट्रो नजर आती है वो कोलाइड होती है। मायोनीज देखने में होमो है, शेविंग क्रीम देखने में एक कलर की होती है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे जब रखते हैं तो वो एक जैसी, उसके अंदर तरतीब नजर नहीं आती। पार्टिकल अलग अलग डिस्पर्स हुए होते हैं, अलग अलग फेज में गए होते हैं। तो पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिकली अगर डिस्पर्स नजर आए तो वो हेट्रो होता है, और जितने भी माइक्रोस्कोप के नीचे चीजें डिस्पर्स नजर आती हैं वो सारी की सारी कोलाइड्स होती हैं। ओके जी, आपका बायो का लेक्चर स्टार्ट है, मुझे दें इजाजत। थैंक यू।